नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज करेंट अफेयर्स की अपनी एक अगली क्लास में और आज की क्लास शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। क्या है पहला प्रश्न? अपना जो पहला प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया है। क्या पूछ रहा है कि विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया है? 21 फरवरी, 23 फरवरी, 22 फरवरी, इनमें से कोई नहीं। तो कब मनाया गया है? याद रखिएगा, 23 फरवरी को क्या मनाया गया है? तो विश्व शांति और समझ दिवस के रूप में मनाया गया है। अब फरवरी में जो भी इंपॉर्टेंट डे हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं वो सब भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अच्छा, आर्द्रभूमि दिवस मतलब वेटलैंड सिटी के नाम से, ठीक है, याद रखना, वेटलैंड सिटी के नाम से याद रखना या वेटलैंड भूमि के नाम से याद रखना। इनकी संख्या वर्तमान में भारत में कितनी है? 98 है। अच्छा, सबसे ज्यादा किसमें है? तमिलनाडु में। सेकंड नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश। अगला बढ़ते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस। 9 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, दलहन दिवस में मध्य प्रदेश दलहन में नंबर 1 है और तिलहन में भी है, ठीक है। 11 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 फरवरी को डार्विन दिवस के रूप में। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 फरवरी को विश्व मानव आत्मा दिवस के रूप में मनाया गया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस अर्थात सोशल जस्टिस डे के रूप में मनाया गया। 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो किस राज्य में मनाया गया? गोवा है, असम है, मणिपुर है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको अगर पता हो ये कहाँ मनाया गया, तो मणिपुर में मनाया गया, याद रखिएगा। अच्छा, मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बतानी है कि मणिपुर की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। आज का आपका पहला होमवर्क है, ठीक है। अब मणिपुर से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको रिवाइज कर लेते हैं। मणिपुर में गान नगई त्योहार मनाया गया। मणिपुर में इमोइनु एरतपा त्योहार मनाया गया। देखो, इमोइनु एरतपा और नगई त्योहार, ठीक है, गान नगई, ये 2 त्योहार मणिपुर के ही हैं, वहां मनाए जाते हैं। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। मणिपुर में मेरा होऊ चोंगवा महोत्सव मनाया गया। 14वें सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर में हुआ, ठीक है। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया। मणिपुर की कैबिनेट ने AIIV के तहत सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न आपका आज का रहेगा होमवर्क। ये बुक आप लोगों को हम 2-3 बार पढ़ा चुके हैं, तो आपको ये प्रश्न बताना है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया? ये किसके द्वारा लिखी गई? 1-2 बार और भी बता चुके हैं। ऋचा शर्मा है, विजय गोयल जी हैं, अनिल चौहान है, या इनमें से कोई नहीं? ये आपका होमवर्क है। आज आपके होमवर्क 2 प्रश्न रहने वाले और एक बीच में ही दिया करेंगे, ताकि आप लोग वीडियो स्किप कर देते हो इस वजह से, तो आप लोग ये प्रश्न अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो लास्ट 6 महीने में आई हैं करंट्स में, जो आगे आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं, उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। नवीन कुंडू के द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया। द ग्रेट सैंक्शंस हैक नामक किताब उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ। CP राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में आयोजित वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है?
तो याद रखना क्या पूछा जा रहा है, वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब, ठीक है, किसने जीता है, तो नेपाल है, श्रीलंका है, भारत है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर अपना प्यारा देश भारत है, ठीक है। बढ़ते हैं, अब भारत से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में, मतलब इंडिया से जो रिलेटेड न्यूज रही है, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकती हैं प्रश्न के रूप में, उनको देख लेते हैं। भारत 2027 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत ने छठी बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जीता। भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, जिसको बोलते हैं डीईएमयू ट्रेन, अहमदाबाद में शुरू की गई। भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक विग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बन गया है। ब्रिक्स 2026 की समिट की मेजबानी भारत करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की क्लास का, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया? तो किस राज्य को प्रदान किया गया? गोवा है, असम है, मणिपुर है, महाराष्ट्र। सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र को दिया गया। अच्छा, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को पता हो तो पेरिस में स्थित है। पेरिस किसकी राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, इसको भी तोड़ फोड़ दिया। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र को भी देख लेते हैं हम लोग। पहली बात, मैप में महाराष्ट्र कहाँ है? ये रहा मैप में महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, सीएम यहाँ के देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर आचार्य देवव्रत, और ये गुजरात के भी गवर्नर है, ये भी याद रखना। लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 288 सीटें। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। पहले नंबर पे कौन सा है? यूपी है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद में प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। अच्छा, कपास के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो गुजरात का। केले के उत्पादन में किसका है? तो याद रखना, केले के उत्पादन में भारत में पहला स्थान है तो आंध्र प्रदेश का है। अच्छा, काली मिर्च के उत्पादन में पहला स्थान तो केरल का है। लौंग के उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका है? तो तमिलनाडु का, ठीक है। अच्छा, पूछा जाए ऊन के उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। अच्छा, पूछा जाए आपसे हरी सब्जियों के उत्पादन के लिए, उत्तर प्रदेश। आपसे पूछा जाए दालों का उत्पादन, दलहन या तिलहन, इन दोनों के उत्पादन में पहला स्थान तो मध्य प्रदेश। याद रखना, ये सारे उत्पादन में जो फर्स्ट राज्य हैं उनको भी हम लोगों ने देख लिया। तो महाराष्ट्र काय में है? प्याज और अंगूर में। महाराष्ट्र ने गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक विषय पर आधारित झांकी के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसमें प्रसंस्कृति का आत्मनिर्भरता को दर्शन ऐसा समझो। ये जो पॉइंट था इसका मतलब ये है कि इस बार 2026 में जो गणतंत्र दिवस था, इस गणतंत्र दिवस में जो झांकियां प्रस्तुत की गई उसमें पहला स्थान किसको मिला था? तो महाराष्ट्र को मिला था, महाराष्ट्र की झांकी को, और वो झांकी थी गणेश महोत्सव के रूप में। याद रखना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, महाराष्ट्र से रिलेटेड लास्ट 6 महीनों में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन नवी मुंबई में हुआ। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी प्रथम स्थान पर आई, ठीक है, ये अभी हमने बताया था आपको। भारतीय वायुसेना ने नासिक में भव्य एयर शो आयोजित किया। टाटा ग्रुप महाराष्ट्र की एआई इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का निवेश किया गया। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजनाओं का ऐतिहासिक शुभारंभ किया? तो कौन सा देश है? चीन है, यूएई है, अमेरिका है, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा यूएई, अर्थात यूनाइटेड, क्या होगा? यूनाइटेड एमिरेट्स, ऐसे करके कुछ है ना। अरे भाई क्या है, जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताओ। तो इसका हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। एमिरेट हम मजाक ही कर रहे थे, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और अगर आपको एक शहर पता हो, वही इसकी कैपिटल है क्या? दुबई, ठीक है, जहां पर
बुर्ज खलीफा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब यूएई से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको भी रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में हुआ। यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया। यूएई और तेलंगाना ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया। इंटरसेक 2026 का आयोजन दुबई में किया गया। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ। ये इसी के साथ में होता है, दुबई के साथ में भारत का। विश्व की पहली ITVISMA जीन थेरेपी अबू धाबी में शुरू हुई। विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का समापन अबू धाबी में हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में मणिशंकर मुखोपाध्याय का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे कौन थे? तो वे कौन थे? गायक थे, पत्रकार थे, लेखक थे, या इनमें से कोई नहीं? तो वो कौन थे? तो वो लेखक थे, और ये बंगाली लेखक थे, बड़े फेमस लेखक थे। इनका हाल ही में निधन हुआ, शंकर मुखोपाध्याय जी का। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? तो किसके साथ की गई? ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। ये कुछ आपको ऐसा ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, ये रहा तस्मानिया द्वीप, और यहाँ पर ये छोटे छोटे से द्वीप हैं, प्रमुख दो हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्या? तो न्यूजीलैंड बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। इसकी कैपिटल क्या है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मुआनपुई सायावी को न्यूजीलैंड के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। न्यूजीलैंड में गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया। ठीक है, भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई। न्यूजीलैंड 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्णतः क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता। सॉरी, वैसे ये जो काम न्यूजीलैंड ने किया, ये ऑस्ट्रेलिया ने भी किया, ये फ्रांस ने भी किया, और भी बहुत सारे देशों ने किया। अब ये डिपेंड करता है भारत कब करेगा। भारत में तो इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि ये 16 साल से कम आयु के बच्चे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, खासकर इंस्टाग्राम वगैरह पे तो पूरे पूरे दिन लगे रहते हैं, रील्स बनाते, कहीं कुछ करते हैं, और अपना जो कीमती समय है, जो एक यादें बनाने का समय है, कि अपनी यादें, अच्छी यादें, जैसे हम लोगों के टाइम पे यादें होती थी कि हम लोगों के बचपन की बातें, तो मैच खेलने जाते थे, मार पड़ती थी, सुबह निकल गए, बल्ला किसी का, गेंद किसी, ये बैडमिंटन खेल रहे, पकड़म पकड़ाई खेल रहे, बर्फ पानी, छुपम छुपाई, दुनिया भर के खेल खेल डाले, 16 पर्ची वाला, ये सारे खेल। अगर अच्छा आप लोगों ने कौन सा खेला कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ये सारे खेल खेले हम लोगों ने। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या, वो एक ही गेम है, पबजी खेलेंगे या फ्री फायर खेलेंगे, एक माइनक्राफ्ट करके आया, उसी में लगे रहते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया पे रील्स बनाएंगे। और वो तो सोशल मीडिया तो इतना, ये समझ लो आजकल के बच्चों को बिगाड़ने का सबसे बड़ा, अगर कल को क्रेडिट किसी को देना, सोशल मीडिया को ही देना। इतना अश्लीलता उसमें पहले से ही आ रही है, छोटे छोटे बच्चे गालियां सीख रहे हैं, हंसी मजाक में सीख रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि कितना घटिया शब्द है ये। तो ये भारत में भी बैन होना चाहिए, हम तो यही कहेंगे, और होना भी चाहिए। बहुत बच्चे बिगड़ रहे हैं इससे। हाल ही में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता है? तो किसने जीता है? पीयूष गर्ग है, करण अडानी है, या रितेश अग्रवाल है, या इनमें से कोई नहीं? ये प्रश्न भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। ये दोनों हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, इस वजह से 2 प्रश्न लेके आए, एक बीच में एक स्टार्ट में। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की क्लास का अगला प्रश्न देखने से पहले अब लास्ट 6 महीने में जो कुछ अवार्ड्स दिए गए उनको रिवाइज कर ले, फिर लास्ट प्रश्न। ठीक है, विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से रूबल नागी को सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन ने क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता। दलाई लामा ने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता। विक्टोरिया बेकहम को फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लारिया बने। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सीता सेल्के को चुना गया। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के क्लास के अंतिम प्रश्न पे। हाल ही में सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई? अगर आपको पता हो सोनपुर कहाँ है तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए चुटकियों का खेल है। बिहार है, उड़ीसा है, राजस्थान है, इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है बिहार, ये बिहार में ही है। और यहाँ पर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी मिली, वो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट बनेगा यहाँ पे इंटरनेशनल, याद रखना, ठीक है। अब बिहार, तो बिहार की कैपिटल क्या है, बिहार की कैपिटल क्या है, तो बिहार की कैपिटल है पटना, और पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र है। अच्छा, पटना शहर की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी। किसने की थी, उदयन ने, इतिहास में पढ़ने को मिलता है ये। और ये मगध साम्राज्य में ही राजा थे, उन्होंने पटना की स्थापना की थी। पटना में ही सिख धर्म के अंतिम गुरु या फिर 10वें गुरु, जिनका नाम था क्या, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जन्म भी पटना में ही हुआ था, याद रखना, ठीक है। अच्छा, पटना के ही फेमस है एक अपने, अगर आप लोगों ने उनके बारे में सुना हो, काय रे बड़वक, बुड़वक बोलते हैं वो, हाँ, हट लालू यादव कि तुमने रेल मांगा था, वो कहते हैं नहीं, तो नहीं मांगा तो नहीं मिलेगा, वही, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं, हंसी मजाक अपनी जगह। आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड बनाई है। बिहार की गोगावील झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया, ठीक है। आयोजित हुआ एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना में हुआ। पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए का हस्तांतरित किया, या पैसे दिए, या बोल सकते हो साइड में एक तरह से चुनाव से पहले जो घूस नेता आजकल छोटे चुनाव में घर जाके नहीं रात में देते हैं, एक वो 65 वाला और हजार रुपए में वोट खरीदते हैं ना, वो ऐसा कुछ चलता है भाई, हमें अच्छे से पता हो, सभी पता है कि ऐसा होता है। तो ये कुछ वैसा ही था, और इससे बहुत कुछ परिवर्तन आया बिहार में, बहुत लोग बोल रहे हैं। अच्छा, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इन चीजों पर वाकई में जो एक तरह से बोलते हो गस्टेड ऑफिसर है, उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए था कि ऐसी स्कीम्स नहीं निकले। इससे क्या होता है, गरीब आदमी यही सोच लेता है कि चलो इतना मिला, ला दे दो, ये नहीं, देश का भविष्य ऐसे हाथों में हो। हम ये नहीं कह रहे कि ये हाथ खराब है, और ऐसे कोई हाथ भी नहीं जो बिल्कुल साफ हो, कोई नहीं है। कोई भी पार्टी अगर कहे कि हम बिल्कुल स्वच्छ हैं और ये पार्टी ऐसी है, नहीं, कोई नहीं, सबने करके बैठे हैं। नहीं तो तुम्हारी इतनी इतनी पहले से सरकार गई और तब से लेके अब तक तुम्हारी पार्टी चल रही है, पार्टी में लोग चल रहे हैं, नेता आ रहे हैं, बढ़िया फंड आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, वहां कमी नहीं है, ठीक है। तो ये सब चलो, इनको इन बातों से कोई औचित्य निकलेगा नहीं। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।